चलिए बनाते हैं चावल के आटे के खिचिया पापड़, जिसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आज मैं आपको इसे सादा, सिंपल और आसान तरीके से बनाना बताऊंगी। ना ही टूटेंगे और ना ही फटेंगे। बिना बेले, बिना धूप के भी आप इस पापड़ को बनाकर रख सकते हो। सालों साल स्टोर करोगे, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और तो और इसे घंटों पकाने की भी ज़रूरत नहीं है। आटे को हमें बिल्कुल पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फटाफट से ये पापड़ बनकर तैयार होगा। इसे बनाने के लिए हमने कम से कम सामान का यूज़ करा है। बहुत सारे पापड़ की रेसिपी मैंने अपने चैनल पर पहले से डाल रखी है, आप वो रेसिपी भी जाकर देख सकते हो। इस पापड़ को बनाया कैसे है फ्रेंड्स, ये जानने के लिए आपको वीडियो को देखना पड़ेगा सही से, तभी आपकी समझ आएगा। कोई भी मिस्टेक करोगे तो आपका पापड़ ख़राब हो सकता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। नाजिस की दुनिया में आपका स्वागत है। यहाँ ले रही हूँ 1 कटोरी भर के चावल का आटा। पहले आटे को हमें छन्नी से अच्छे से छान लेना है। इसमें जो भी टुकड़े वगैरह रह जाते हैं ना आटे के, उसे हमें जो है ना निकाल देना है। चावल के टुकड़े जो रह जाते हैं। यहाँ देखिए आटे को हमने छान लिया है। अभी हमें जिस कटोरी से हमने आटे को लिया था, उसी कटोरी से हम 2 कटोरी भर के डालेंगे पानी। तो मेज़रमेंट आपको ध्यान रखना है, तभी आपका पापड़ जो है ना अच्छे से बनेगा। जैसे कि हमारा अच्छे से पापड़ बन के तैयार हुआ है। पापड़ को चटपटा बनाने के लिए यहाँ डाल रहे हैं हरी मिर्च और थोड़े से धनिया पत्ती, जिससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा कलर आएगा और चटपटा सा पापड़ हमारा जो है ना बन के तैयार होगा। स्वाद अनुसार डाल देते हैं नमक। नमक डालकर चलिए ढक देते हैं, पानी में खोल लगा लेते हैं। यहाँ देखिए पानी में उबाल आ चुका है अच्छे से। अब हमें आटे को जो है ना थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। एक साथ नहीं डालेंगे, लम्स पड़ जाते हैं। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, इस तरह से मिलाते जाएंगे। थोड़े से आटे के बना रही हूँ, अगर आप ज़्यादा आटे के बना रहे हो तो दूसरे की मदद ले सकते हो, अच्छे से आटा मिल जाता है। तो चलिए इस तरह से देखिए अच्छे से हमें आटे को मिला लेना है, जब तक कि हमारा आटा जो है ना अच्छे से मिल नहीं जाता पानी में। गैस को हमें बिल्कुल स्लो कर देना है। स्लो गैस पे ही हम जो है ना आटे को डालेंगे पानी में। तो आटा देखिए इस तरह से हमने अच्छे से मिला लिया है। अब इसे कवर करके 5 मिनट स्लो आंच पे पकाएंगे। इस तरह से पकाने से आटे को हमें दोबारा पकाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। फटाफट से हमारा जो है ना पापड़ बनेंगे। तो देखिए 5 मिनट के बाद में इसे मैंने एक बार और इस तरह से जो है ना चला दिया। बीच बीच में आप इसे चला सकते हो, 2 मिनट के बाद भी चला सकते हो, ताकि आटा जो है ना नीचे से जले ना। बस इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो एक बार मैंने इसे इस तरह से देखिए पका लिया है और भाप आप देखिए, भाप लगने से ना आटा अच्छे से जो है स्टीम हो जाता है। बाकी हमें अलग से स्टीम करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो बस ये प्रोसेस आपको 2 से 3 बार कर लेना है। आटा जो है ना अच्छे से पक्का तैयार हो जाएगा। चलिए ढककर आटा ठंडा कर लेते हैं। आटा थोड़ा सा ठंडा हो गया है, पूरा ठंडा नहीं है। इसे मैंने एक प्लास्टिक पे निकाल लिया है। इस तरह से निकालने के बाद हम जो है ना आटे को रगड़ते हुए इसका आटा लगाकर तैयार करेंगे, यानी कि इसे एकदम स्मूथ सा बना लेंगे। तो इस तरह से देखिए जब हम हाथ से आटे को मलेंगे ना, तो बहुत ही ज़्यादा चिकना सा हमारा आटा हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। बस हमें इस तरह से देखिए हाथ से इसे जो है ना रगड़ते जाना है आटे को। बस आटा हमारा आसानी से लग जाएगा, बिल्कुल भी हमें जो है ना हाथों पे चिपकने की दिक्कत नहीं होगी, बर्तन पे नहीं चिपकेगा। आप इस तरह से आटे को जो है ना बहुत ही आसान तरीके से लगा सकते हो। तो भला इससे आसान तरीका क्या ही हो सकता है आटा लगाने का। तो यहाँ देखिए आटा हमारा लग के तैयार है, बहुत ही अच्छा सा। जब हमारा आटा अच्छे से पक जाता है ना फ्रेंड्स, तो इसमें शाइनिंग जो है ना डबल हो जाती है और हाथों पे बिल्कुल भी चिपकता नहीं है। तो बस यही पहचान है कि आटा हमारा पापड़ के लिए बहुत ही अच्छे से पककर तैयार हुआ है। चलिए अब इस तरह से छोटे छोटे गोले बनाकर तैयार कर लेते हैं। अब आती है बारी पापड़ को बेलने की। तो यहाँ पापड़ बेलने के लिए मैंने एक प्लास्टिक का यूज़ किया है। ये मोटा सा एक मैंने जो है ना ट्रांसपेरेंट फाइल ले ली है। इस तरह से इस पर हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। ऑयल लगाने के बाद इस तरह से देखिए दूसरे पेपर पे भी हमें ऑयल को अच्छे से लगा लेना है। हल्का हल्का सा लगाएंगे, ज़्यादा नहीं लगाएंगे। अभी हमें एक जो है ना इस तरह से आटे का पेड़ा उठाना है और इस पर रख के थोड़ा सा हाथ की मदद से इस तरह से दबा देंगे, जिससे कि हमारा जो है ना पापड़ का शेप बन के तैयार हो जाएगा। और दूसरी इस तरह से देखिए इसके ऊपर पन्नी रख के हाथ से हम जो है ना इस तरह से दबाएंगे एक प्लेट की मदद से।
तो देखिए पापड़ हमारा बनके तैयार है। तो कितना जल्दी से हमारा पापड़ बनके तैयार हुआ है ना। अगर आपको लग रहा है पापड़ मोटा है तो आप 2 बार दबा दें, या फिर आपको बिल्कुल पतला सा पापड़ बना के तैयार करना है तो हाथ की मदद से इस तरह से देखिए इसे जो है ना आप इस तरह से आटे को फैला दें तो आपका बहुत ही ज़्यादा पतला सा पापड़ बनके तैयार होगा। जितना पतला आप बनाना चाहें उतना आप इसे रख सकते हो। इसे बनाना कितना ज़्यादा आसान तरीका मैंने आपको बताया है। इससे ज़्यादा आसान तरीका और क्या हो सकता है पापड़ बनाने का। तो चलिए पापड़ को निकाल कर भी दिखा देती हूँ कि ये बिल्कुल भी नहीं टूटता है, बहुत आसानी से निकल आता है। तो इस तरह से देखिए हाथ पे मैंने पापड़ को निकाल लिया है। तो ये देखिए कितना अच्छे से हमारा जो है ना पापड़ एक बनकर तैयार हो गया है। और एक पापड़ मैंने पहले से ही बनाकर रख लिया था। तो यहाँ मैंने 2 पापड़ बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो चलिए अब मैं चलती हूँ इन्हें धूप में सुखाने के लिए, क्योंकि फटाफट से धूप में डालते जाएंगे और पापड़ को बनाते जाएंगे। तो इस तरीके से जब हम पापड़ बनाते हैं ना फ्रेंड्स तो जल्दी से बन जाते हैं, दिक्कत नहीं होती है कि हमें बार बार से जो है ना फैला के आने की। पापड़ को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। और हाँ, अगर आपके घर में धूप नहीं आती है तो आप इसे पंखे की हवा में भी सुखा सकते हो, बहुत अच्छे से सूख कर तैयार हो जाता है। 1 से 2 दिन की हवा में ही ये पापड़ जो है ना अच्छे से सूख जाएगा। तो चलिए यहाँ देखिए मैं बेलन से भी आपको बेल कर दिखा देती हूँ कि पापड़ को जो है ना बेलना कितना ज़्यादा आसान है। तो इस तरह से आप बेलन की मदद से भी इसे बेल सकते हो और बस हाथ से इस तरह से देखिए फैलाते हुए इकसार कर देंगे पापड़ को, ताकि कहीं से मोटा और पतला ना रहे। तो यहाँ देखिए ये तरीका भी मैंने आपको बता दिया है। तो जो भी तरीका आपको पसंद आए आप वैसे पापड़ को बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने सारे पापड़ जो है ना फटाफट से बनाकर तैयार कर लिए हैं। और इधर की साइड जो है ना मैंने पुदीना पापड़ बनाया था, जिसकी रेसिपी मैं पहले ही डाल चुकी हूँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना था। तो आप वो भी जाकर देख सकते हो। इन पापड़ों को बनाना बहुत आसान है। मैंने बहुत आसान से तरीके आप लोगों के साथ शेयर किए हैं सारे ही पापड़ बनाने के। तो आप इस तरह से जब पापड़ बनाएंगे ना तो फटाफट से पापड़ बन जाएंगे, ना ही टूटेंगे ना ही फटेंगे। और आप इन्हें सालों साल स्टोर करेंगे, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो ये हमारा खिचिया पापड़ बनके तैयार हुआ है। सूखने के बाद देखिए कितना ज़्यादा अच्छा इसका कलर आया है। हमने जो इसमें हरी मिर्च और हरे धनिया का यूज़ करा था फ्रेंड्स, तो इससे जो है ना पापड़ की सुंदरता बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। दिखने में पापड़ कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है ये तो आप भी देख ही सकते हो। इस पापड़ को आप बनाकर रख लो, सालों साल बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। जब भी मर्ज़ी है 1-2 पापड़ निकालो और तलने के बाद हमारा पापड़ बन के तैयार हो जाता है। तो आप बस एक बार में इन्हें बनाकर रख सकते हो। आवाज़ देखिए कितना ज़्यादा कड़क हमारा पापड़ बनके तैयार हुआ है। और इसमें शाइनिंग देखिए कितनी ज़्यादा आई है पापड़ में, और कितना ज़्यादा पतला हमारा पापड़ जो है ना बनके तैयार हुआ है। तो इतना ही पतला पापड़ आप भी बना सकते हो, बिना टूटे बिना फटे, और सालों साल स्टोर कर सकते हो। और ये देखिए खिचिया पापड़, जैसा कि मैंने इसे बताया है, तो खिचिया पापड़ जो होता है ना अपने साइज़ में फूल का डबल तिबल हो जाता है। तो ये देखिए इसे तलने के बाद कितना ज़्यादा बड़ा हो गया है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि ये छोटे से पापड़ से हमने इतना बड़ा पापड़ बनाकर तैयार कर लिया है। तो ये देखिए ये खिचिया ही पापड़ बोला जाता है इसीलिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फूल जाता है पापड़। और इसे हमने बिना सोडे के बिना खांड के ही बनाकर मैंने आपको दिखाया है। कुछ नहीं मैंने इसमें डाला था, बस हमें आटे को अच्छे से पकाना होता है। चलिए एक पापड़ मैं और तल कर दिखा देती हूँ। और हाँ, अगर जब भी हमें पापड़ को तलना है ना, तेल को हम तेज़ गरम करेंगे। अगर आप ठंडे तेल में ही पापड़ को तलेंगे तो आपका पापड़ चमचौड़ा हो जाएगा, अच्छे से जो है ना फूलेगा नहीं। तो आपको तेज़ तेल में पापड़ को डालना है, हिलाना है और फटाफट से निकाल लेना है। तो इसे तलने में जो है ना बिल्कुल भी समय नहीं लगता है, 2 से 3 सेकंड में ही हमारा पापड़ जो है ना तल के तैयार हो जाता है। तो इससे आसान तरीका क्या ही हो सकता है फ्रेंड्स पापड़ बनाने का, आप ही बताइए। अगर आपको फ्रेंड्स रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर वीडियो को शेयर करिएगा। आपके एक कमेंट से हमें बहुत हौसला मिलता है, पता चलता है कि हमारी वीडियो आपको कितनी ज़्यादा पसंद आ रही है। तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए तब भी कमेंट करना, और नहीं आए तब भी कमेंट करना, पर करना ज़रूर, ठीक है। तो देखिए कितना ज़्यादा खस्ता बना है, ये मैंने आपको पापड़ तोड़ के भी दिखा दिया है। तो चलिए कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।